हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भी कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। और गाइस, इस ही सीरीज़ में हम इस वीडियो में भी जो बाकी के बचे हुए गवर्नर जनरल हैं और उनके कार्य हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, ये नोट्स खान सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। गाइस, इनका जो शासन रहा है, समय रहा है इनका 1856 से 62 तक रहा है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर थे। गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। यहाँ पर आप देखेंगे 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित हुआ। लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दिया गया। गाइस, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ। गए कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट या रुपए का प्रचलन किया। गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके समय में रुपए का प्रचलन हुआ, तो आप यहाँ पर कैनिंग के समय में आप बता सकते हैं। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधार के तहत रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण कराया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। गाइस, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। लॉर्ड एलिगन, जिसको 1862 से 63 तक ये रहे हैं गाइस, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वह बीवियों के आंदोलन का दमन। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। गाइस, उसके बाद में देखेंगे सर जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से 69 तक यहाँ पर रहे हैं। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध जो 1864 में हुआ, जिसमें भूटान पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। गाइस, यहाँ पर देखेंगे फिर लॉर्ड मेयो, जो कि 1869 से 72 तक ये रहे। मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुई। गाइज, यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाइज कि जनगणना सर्वप्रथम किसके समय में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आप बताइएगा 1871 में भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में ही शुरू हुई। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपिन के काल 1881 से नियमित रूप से शुरू हुई। गाइज, फिर देखते हैं हम, इसने बम्बई एवं मद्रास में नमक दर में वृद्धि कर दी। गाइज, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार बना है कि किस गवर्नर ने नमक पर वृद्धि कर दी थी, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना हुई। गाइज, ये भी क्वेश्चन बनता है। 1872 में लॉर्ड मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई। ठीक है गाइस, वैसे यहाँ पर इन्होंने देखेंगे तो 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी भी की है। ठीक है, तो इन घटनाओं को आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये घटना आपके एग्जाम में गाइस कई बार पूछी गई हैं। गाइस, नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 76 तक रहे। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ। बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल पड़ा। 1873 में इसने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। गाइस, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इसके अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का पालन किया। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। इसी के समय 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत यात्रा पर आए। लॉर्ड लिटिन, गाइस, इनका जो कार्यकाल या समय रहा वह 1876 से 80 के मध्य रहा। इसी के समय 1876 से 1878 तक भारत में भीषण अकाल पड़ा।
सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद तथा पंजाब के मध्य भारत में पड़ा। इसी के समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को S.N. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश से रोकना था। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनके कपास पर या इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया था। फिर गाइस यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के मध्य इनका शासनकाल रहा या समय रहा। इसे ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था, जिससे आगे चलकर वे स्वयं अपने शासन का भार संभाल सके। चर्चित एल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय प्रस्तुत किया गया। एल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। इसने नगरों में नगरपालिका का गठन किया। गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम नगरपालिका का गठन किसके समय में हुआ। रिपन अपने बारे में प्राय कहता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, न कि मेरे शब्दों से। गाइस इनका समय काफ़ी अच्छा रहा और इनके कार्य भी ठीक ठाक रहे। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे हम लॉर्ड डफरिन, जिनका समय 1884 से 28 के मध्य रहा 88 के मध्य रहा। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की और विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1886 में अवध और 1887 में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित किया गया। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया या लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। इसी के समय में 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। गाइस यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। सन पूछ लिया जाता है 1885 में, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपने याद की होगी। लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है गाइस, इसको पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन, माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, जिनका समय 1888 से 94 ईस्वी में रहा। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मर्टिमर डुरंट की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिसके प्रयास से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डुरंट रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी के समय दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। गाइस उसके बाद में आप लॉर्ड एलिगन द्वितीय, जो 1894 से 99 के मध्य रहे। इसी के समय में 1895 से 98 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। इसी के समय 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1896 में इसी के समय बम्बई में फ्लैग फैला। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसी के समय 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। लॉर्ड कर्जन, ये गाइस 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे। 1899 से सन 1900 तक में जो अकाल पड़ा, इसके लिए कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID की स्थापना कर्जन के समय में हुई। गाइस जो आज आप वर्तमान समय में CID आप देखते हैं, गाइस वह इन्हीं के समय में स्थापित की गई थी। 1902 में सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियमित पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। 1899 में भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधि ग्रहण बन गया और इसका मूल्य 15 रुपये से निश्चित हुआ।
करजन के किचनर से विवाद होने के कारण ही 1905 में त्यागपत्र दे दिया। करजन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया। गाइज यहाँ पर आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में पड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में गाइज यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसी प्रकार का बनता है कि किसके शासनकाल में या किसके समय में रेलवे बोर्ड का प्रथम बार यानी कि पहली बार जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो 1905 से इनका समय 1910 तक रहा। इसी के समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, इसके समय में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की घोषणा हुई। इसी के समय 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 1915 में इसी के समय गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ। डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम भी पारित हुआ। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 को इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में हॉर्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 21 तक रहे। 1916 में इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रम से अप्रैल एवं सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। इसी के समय 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। गाइज इन सभी डेट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से गाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बने हैं। 1917 में ही शिक्षा पर सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया या सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई। इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 का रोलेक्ट एक्ट इसी के समय पारित हुआ। 1919 को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 इसी के समय में की गई। 1920 में इसी के समय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के मध्य ये रहे। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर मोपला विद्रोह इसी के समय हुआ। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। रीडिंग के समय में 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। 9 अगस्त 1925 का काकोरी डकैती कांड रीडिंग के समय में ही हुआ। लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से 31 तक रहे, इनके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 36 तक रहे, 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में वॉलिंगटन के समय में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनता है, इस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। विलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अगस्त 1933 में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय पारित हुआ। गाइस, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से 44 के मध्य रहे, भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल में इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। पहला आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। लिनलिथगो के समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉर्ड वेवेल, जो कि 1944 से 47 तक रहे। 1945 में शिमला समझौता हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। गाइज, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपसे सन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ठीक है, ये 9 दिसंबर आप 1946 को हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक। वायसराय माउंटबेटन ने जून 3rd प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। गाइज, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 व 1947
अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गाइज अगर अब तक आपको वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है गाइज, राष्ट्रीय आंदोलन गाइज जो कि 1858 से 1885 से 1947 तक रहे। धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना को प्राचीन तथा मध्य युगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। गाइज राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। नंबर 6 प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। नंबर 8 ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य। नंबर 9 विदेशी दास्ता का प्रभाव। नंबर 10 है समकालीन साहित्य की भूमिका। कांग्रेस के उदय से पहले ही राजनीतिक संस्थाएं। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को आपको पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिएगा संगठन का नाम जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर स्थापना वर्ष है, और यहाँ पर संस्थापक यानी कि जो पदाधिकारी हैं, उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य। नंबर 1 है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। संस्थापक भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेजी भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर, अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। उद्देश्य जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना था। महत्वपूर्ण कार्य, यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न ये करती थी। नेक्स्ट गाइस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यह संगठन 1839 ईस्वी में लंदन में बना। विलियम एडम एवं अन्य अंग्रेजी अध्यक्ष लॉर्ड ब्राउन इसके अध्यक्ष रहे या संस्थापक रहे। भारत में इस इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना इस संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। उसके बाद गाइस 3rd नंबर पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मुख्य पत्र हिंदू पेट्रियाट, जो कि 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। देवेंद्र नाथ टैगोर व अन्य अध्यक्ष मिलकर अध्यक्ष राधाकांत देव थे। ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाने तथा यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार करना इनका उद्देश्य था। नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग। 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया, इनके कार्य रहेगा। इस 1860 में आयकर लगाने का विरोध भी इन्होंने ही किया। फिर है 4 नंबर पर बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 में मुंबई में हुआ। इनके संस्थापक जगन्नाथ शंकर, और यहाँ पर भारतीय हितों की रक्षा ये उद्देश्य था। गाइस इनके सफल कार्य यहाँ पर नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि स्थापना 1866 में लंदन में हुई। इनके जो संस्थापक दादाभाई नौरोजी रहे। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषय से अवगत कराना इनका उद्देश्य था, और 1869 में इसकी शाखा बंबई में स्थापित हुई। 6 नंबर पर देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा, इसका मुख्य पत्र क्वार्टरली जर्नल था, जिसको त्रैमासिक भी था। ठीक है, इसको त्रैमासिक भी इसको बोलते हैं गाइस। ठीक है, स्थापना वर्ष 1870 में पूना में था। संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी। उद्देश्य जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, अनेक आंदोलन में भाग लिया। 7 नंबर पर इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके अध्यक्ष। ठीक है, मनमोहन घोष सचिव, आनंद और मोहन बोस रहे। देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना था। सिविल सर्विसेज आंदोलन 1877, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरोध में यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किए। उसके बाद मद्रास महाजन सभा, जो कि 1884 में मद्रास में, इनके अध्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं पी रंगिया नायडू, सचिव थे बी राघवाचारी एवं आनंद चार्लू। प्रशासनिक सुधार, भारतीय हितों की रक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, 1885 में बम्बई में इनकी स्थापना हुई। संस्थापक काशी नाथ त्र्यंबक, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। भारतीय हितों की रक्षा इनका उद्देश्य था गाइस। यहाँ पर कोई भी सफल कार्य इनका नहीं देखने को मिला गाइस। ठीक है गाइस, फिर देखते हैं हम यहाँ पर कांग्रेस के उदय में सहायक कारक। गाइस अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब गाइस हमें और भी मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। गाइस कांग्रेस के उदय में सहायक कारक निम्नलिखित रहे, जो कि आप देख सकते हैं। लिटन के कारनामे। लिटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत को 1857 के विद्रोह से भी भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस संदर्भ में लिटन के प्रमुख कारनामे निम्न थे। दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डिज़रेली सरकार ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का कैसर ए हिंद घोषित कर दिया। 1877 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि जहां पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से पीड़ित थे। नंबर 2 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 14 मार्च 1878 को लिटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए एक कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। नंबर 3
सिविल सर्विसेज में उम्र को घटाना। 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर अधिनियम या अधिकतम 19 वर्ष कर दी गई। इससे भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। आर्म्स एक्ट, जो कि 1879 में रहा, इस एक्ट के जरिए ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों से अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। इल्बर्ट बिल, जो कि 1883 में आया। 1883 रिपन के कानून सलाहकार सीपी इल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरों के विद्रोह का कारण बना। इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इससे सामने ब्रिटिश की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया गया। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वे जूरी की मांग कर सकते थे जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। अब भारतीयों ने समझ लिया कि वे अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा, जिसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। कांग्रेस की स्थापना। गाइस, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। भारतीय सिविल सेवा से 1882 में सेवानिवृत्त के बाद A.O. ह्यूम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। गाइस, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट देखेंगे, 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वारिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई। गाइस, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य भारत के सभी वर्गों को और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना था। राष्ट्र जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना, भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करना था, जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। गाइज, यहाँ पर आपको अधिवेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में गाइज अधिवेशनों से संबंधित आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1885 का जो बम्बई अधिवेशन है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पर कार्य, प्रमुख और उपलब्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है। फिर 1886 में इसकी जो स्थापना है कलकत्ता में हुई। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया, यानी कि खाना दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर 1887 स्थान मद्रास, और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन में सब्जेक्ट्स कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे 1888 जो कि इलाहाबाद में हुआ। जो इनके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान शेज राजा हुसैन ने जारी किया। इसी अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 में गाजी अधिवेशन मद्रास में हुआ। आनंद मोहन बोस इनके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान करजन वायसराय बनकर आया। फिर गाइज 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिनियम में किया। गाइज ये यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं। आप जो है इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि स्वराज का जो शब्द है वह किस अधिवेशन में, किस सन में और किसके द्वारा लाया गया है ना। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो कि जिनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ,
ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष इनके अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल व गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया। यह अधिवेशन निरस्त कर दिया गया। गाइज, नरम दल और गरम दल में विवाद कब उत्पन्न हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप यहाँ पर इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गाइज 1911 जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर ने की। ठीक है, इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया। गाइज, जनगण मन जनगण मन जो राष्ट्रगान है वह भारत में प्रथम बार कब गाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और यहाँ पर जो अध्यक्ष अगर पूछ ले तो यहाँ पर आप बताएंगे पंडित बिशन नारायण शर्मा। ठीक है, या दर। उसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ के जो अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए थे। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में या अध्यक्षता में कह सकते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये रही श्रीमती एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। गाइज, ये जो चार्ट है ना आपका, ठीक है, यहाँ से गाइज बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है गाइज 1922 में जो अधिवेशन हुआ ये गया में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वे CR दास थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया था। 1924 में बेलगांव में ये हुआ। गाइज, महात्मा गांधी ने इनकी अध्यक्षता की। केवल यही एक अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग हैं रूप में रहकर विधानमंडल में प्रवेश लें तथा सरकार की नीतियों का विरोध करें। गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। गाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर गाइज यहाँ पर देखेंगे हम 1925 में जो कि कानपुर में रहा। ठीक है, ये अधिवेशन कानपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू रही। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। फिर बाद में देखेंगे 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। फिर 1929 में लाहौर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। ठीक है ना। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन गाइस यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैग फैला हुआ था उस समय पर। फिर बाद में देखते हैं गाइस यहाँ पर 1934 में बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी अधिनियम में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था। फिर 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ गाइस, इसमें पहले सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, बाद में राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जी जो थे वो जीत गए, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद यहाँ के जो है अध्यक्ष बने। 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसी अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम व राष्ट्रगान से शुरू हुआ। गाइस, कांग्रेस में प्रथम देखिएगा, इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और गाइस, हम कांग्रेस में प्रथम जो भी व्यक्ति रहे गाइस उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि गाइस हमारा मकसद है आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड कराकर आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम कल को देखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कराएंगे। और गाइस, अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस इस चैनल का लिंक आप अपने फ्रेंड में भी इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।